हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टेंडा के राउटर से किस तरीके से ओनियू को कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसकी वैन पोर्ट में लगाना है और ओनियू की लैन पोर्ट में लगाना है। अब हम क्या करेंगे, बगैर कंप्यूटर में तार लगाए जो है ओनियू को जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे थ्रू टेंडा राउटर यूजिंग स्टैटिक आईपी एड्रेसेस। तो अब हम जो है वो ओनियू को लगा देंगे। जैसी सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी, एलईडी वगैरह आ जाएगी, उसके बाद हम राउटर में लगा देंगे, राउटर की वैन पोर्ट में लगाएंगे। उसके बाद हम अपने टेंडा के राउटर पर आएंगे। टेंडा के राउटर को वाईफाई से हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में वाईफाई के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो टेंडा का राउटर है उसकी आईपी एड्रेस हम चेक करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होती है। टेंडा की जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होती है वो होती है 192.168.0.1। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होती है। ये जो आईपी एड्रेस होती है इसको हम जो है वो पेज को लॉगिन करने की आईपी एड्रेस होती है। टेंडा का जो सॉफ्टवेयर है वो इस आईपी पे होता है। जैसे हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग आईपी होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आईपी एड्रेस इसको मिलती है वो 192.168.0.1 मिलती है। यहाँ पे ऊपर क्रोम में हम आईपी एड्रेस टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस आने के बाद हमें यहाँ पे 3 लाइन्स हमें नज़र आ रही हैं। राइट साइड पे ऊपर की तरफ हमें 3 लाइन आ रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो इंटरनेट की सेटिंग में जाएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगेन वाईफाई हम रिकनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी राउटर की 3 लाइन्स में आते हैं, यहाँ पे सेटिंग में आते हैं 3 पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टैटिक आईपी देनी है। देखिए, अब ओनियो को एक्सेस करने के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस हमें चाहिए होता है। उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी होता है ओनियो का 192.168.100.254 से लेके कोई भी आईपी तक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ कि आप इसमें 22 कर दें तो 22 के दरमियान की जो आईपी कोई भी उठा लेगा। और सबनेट मैस्क बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है क्लास सी का, आपको पता है। उसके बाद गेटवे हमें क्या देना है, ये बात आपने याद रखना है। 100.1 राउटर की आईपी, ओनियो की आईपी 100.1। डीएनएस हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके के देने हैं। ऑल्टरनेट प्रेफरेंस सेम नहीं होने चाहिए, डीएनएस अलग अलग होने चाहिए 1। और यहाँ पे जो है वो हम इसको भी कर देते हैं। अब दिखाते हैं आपको। यहाँ पे भी हम 1 टाइप करते हैं। अब हम करेंगे तो ये कह रहा है ऑल्टरनेट डीएनएस यूज़ करो। एक जैसे डीएनएस यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऑल्टरनेट डीएनएस यूज़ कर लो और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो सेफ़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेफ़ होने के बाद अब देखिए हमारा जो ओनियो है उसकी आईपी एड्रेस हमने दे दी। अब ओनियो को हम एक्सेस करेंगे, यहाँ पे ओनियो की आईपी डालेंगे। हमने राउटर को आईपी डाली, अब हम ओनियो की आईपी डालेंगे तो ओनियो हमारा जो है वो एक्सेस में सक्सेसफुली आ जाएगा। अब ओनियो को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करना होता है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है टेलीकॉम एडमिन और एडमिन टेलीकॉम, स्मॉल लेटर्स में होता है, टेलीकॉम एडमिन एंड एडमिन टेलीकॉम। इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है ये इसके सॉफ्टवेयर के साथ बना हुआ होता है और हमें कॉमन होता है, इंटरनेट पे बहुत कॉमन सा पासवर्ड है ये, टेलीकॉम एडमिन और एडमिन टेलीकॉम। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है ये। लॉगिन करने के बाद हम ओनियो को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओनियो में जाएंगे, वैन पोर्ट में जूम करेंगे। यहाँ पे ओनियो में जो है वो हम जाएंगे वैन पोर्ट में। थोड़ा सा लोडिंग होती है इसमें इस तरीके की और इस तरीके से होता है। अब देखिए हमारी जो यहाँ पे पुरानी प्रोफाइल थी हमने उसको कर देना है डिलीट। अब हम जो है नई प्रोफाइल बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें आईडी कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो राउट बनाएंगे। अगर आप ब्रिज करना चाह रहे हैं या इंटरनेट की आईपियाँ पास करना चाह रहे हैं तो आप इसको ब्रिज कर सकते हैं और आगे आप अपना कोई भी राउटर लगा सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है। पीपीओई पे सिलेक्शन देनी है। वीलैन जो हमें आईएसपी प्रोवाइड करती है, हमें वो वीलैन डालना होता है जो कि जो फाइबर की जो डिवाइस होती है हमारे जो इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं उन्होंने लगाई होती है, वहाँ पे वीलैन बना हुआ होता है और हमारे डिवाइस में ओनियो में वीलैन होता है। दोनों कम्युनिकेट करते हैं और उनको आईपी एड्रेस मिल जाता है। इस तरीके से वीलैन काम करता है। और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो हमें टाइप करना होता है। यूज़र नेम पासवर्ड आपका जो यूज़र नेम प्रोवाइडर होता है, आईएसपी प्रोवाइडर होता है, वो आपको देता है। और यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने जो है वो उसकी जो ब्रॉडबैंड आईडी होती है उसको हम बोलते हैं पीपीओई, ब्रॉडबैंड डायल अप कनेक्शन जो होता है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि लेयर 3 पे काम करता है।
और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो समझ लें कि हमारा जो ओनियो है उसके अंदर राउट की सेटिंग कॉन्फ़िगर हो गई है, और जो राउट की सेटिंग थी वो हमारी जो काम करने स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम ओनियो की एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेते हैं। ओनियो को एक्सेस करने के लिए हम जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद हम जाएंगे डिवाइस एक्सेस कंट्रोल में। डिवाइस एक्सेस कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे आप जो है वो वैन पे और लैन पे HTTP और टेलनेट की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेलनेट और HTTP सर्विस के बारे में नहीं पता है तो हमारे चैनल पे आप विजिट करके चेक कर सकते हैं किस तरीके से टेलनेट और HTTP को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप चेक लगाएंगे सारी सर्विसेज पे आप जो यूज़ करना चाह रहे हैं, टेलनेट, HTTP और FTP वगैरह की सर्विस, और उसके बाद आप सेव कर देंगे। और यहाँ पे हम वापस अपने राउटर में जाएंगे। राउटर में जाने के बाद हम इसको कर देंगे डायनेमिक पे। अब डायनेमिक पे हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा और हमारा इंटरनेट ये हम सक्सेसफुल यूज़ कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।